अस्सलाम वालेकुम वुडियंस। आज हम ग्रेड 6 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 पढ़ने लगे हैं, द ट्रायर इन द फायर प्लेस। देयर वॉज वंस अ पेजेंट हु लेड अ हार्ड एंड मिजरेबल लाइफ। ऑल्दो ही वर्कड इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ही स्टेड वेरी पुअर। ही ट्राइड टू मेक हिज लाइफ बेटर, ही सफ़र्ड फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा, काम करता था किसान, लेकिन सुबह से शाम काम करने के बावजूद जो है वो बहुत मुश्किल से उसका गुजारा जो है वो होता था। ठीक है। वन मॉर्निंग आफ्टर ही हैड रिसाइटेड हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, द पेजेंट सेड, लॉर्ड, ऑल दीज years I have honored you and I have never done anything wicked, yet though I work from sunrise till sunset, I am still very poor. Lord, please give me some wealth to lighten my hardship. Put some treasure under my chimney. Then I will know that it is called from you alone. After murmuring this prayer, the peasant went to work in the field. A few days went by, but nothing unusual happened. Every morning, the peasant looked in the fireplace under the chimney, but he saw only ashes. He did not give up hope and repeated his prayer each day. तो कह रहे हैं एक दिन उसने सुबह की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ही किसान की नीचे तस्वीर बनी हुई है, खेतों में जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो एक दिन जो है वो उसने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह देखिए, मैंने हमेशा आपकी ही सिर्फ इबादत की है, मैं आपसे ही हमेशा हर दुआ मांगी है। सुबह सूरज निकलने से शाम तक जो है वो मैं काम करता रहता हूँ, सूरज ढलने तक काम करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो गुजारा अच्छा नहीं चलता। तो फिर उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अच्छा, दुआ उसने ये की कि अल्लाह आप ऐसा करें कि जो अंगीठी है घर की मेरे, उसके पास कोई पैसों का थैला जो है वो आप मेरे लिए छोड़ दें। अगर मुझे वहाँ से कोई पैसे मिलेंगे तो मैं यही समझूंगा कि ये आपकी तरफ से मेरी मदद है। ठीक है। गो कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी दिन तक वो दुआ करता रहा, यही दुआ करता रहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। One afternoon, while he was plowing his field, dug up a bush. As he pulled it out, he saw something buried in the soft earth under the roots. Quickly the peasant made the hole bigger and dug deeper until he saw what was hidden in the soil. It was a big earthenware pot. The peasant took the pot out of the hole and opened the lid. The pot was full of silver coins. अब ये देखिए, एक दफ़ा जो है वो, अच्छा तो ये मैं आपको दिखाई थी कि ज़मीन उसने खोदनी शुरू की तो बीच में से जो है वो एक पॉट सा निकला। उसने मज़ीद खोदता गया तो जो है वो पॉट बाहर निकाला फिर उसने, तो वो इट वॉज फुल ऑफ सिल्वर coins. Oh Lord, explained the peasant, you have answered my prayer. Just as he was about to pick up the pot and take it home, a thought came into his head. No, it's not true that the Lord has heard my prayers, he said to himself. I asked him to put some treasure in the fireplace under my chimney. If I find the treasure there, only then I can be sure that it is from the Lord. Therefore, the silver is not mine. फिर एकदम से उसको याद आया, उस पहले तो वो खुश हो गया एकदम से, लेकिन फिर उसे याद आया कि मैंने तो ये मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने तो दुआ की थी कि अंगीठी के पास जो है वो मुझे कोई ट्रेजर मिले या सिल्वर कॉइन्स मिले, तो बस अगर मुझे वहीं से मिलेंगे तो फिर वो मेरे होंगे, ये सिल्वर कॉइन्स मेरे नहीं हैं। सो द पेजेंट क्लोज द पॉट एंड पुट द ट्रेजर बैक इन द होल। उसने वहीं पे दोबारा खोदा, वो सुराख किया और वापस डाल दिया। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ व्हाट हैड हैपेंड। व्हेन शी हर्ड दैट द पेजेंट हैड लेफ्ट ऑल दैट वेल्थ इन हिज फील्ड, हिज वाइफ बिकेम वेरी एंग्री. You stupid fellow, what does it matter where you find the treasure? It is silver coins and can help us escape from this poverty. Go back to the field and bring the pot here. But whatever she said, the peasant refused to get the silver. He firmly believed that the only treasure he could keep would be that found under his chimney. अच्छा, अब जब उसके घर आया उसने अपनी बीवी को ये सारी बातें बताई तो बीवी बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि हम इतनी गुर्बत है हमारे ऊपर, अगर वो तुम सिल्वर कॉइन्स ले आते तो उससे हमारी थोड़ी बहुत ही मदद हो जाती। फिर उसने कहा जाओ वापस वो लेकर आओ, लेकिन जो भी कोशिश उसने कर ली, किसान जो है वो लेने कर लेकिन नहीं गया। When his wife knew that she could not change his mind, she was furious. She went to her neighbor and told him about the pot full of silver coins. Please, dear neighbor, she said, go to our field and take that pot and let us share the treasure. अब जब उसको किसान की बीवी को ये पता चल गया कि ये तो मेरी बात नहीं सुनने वाला,
ना मानेगा। उसने क्या किया, वो अपने पड़ोस में गई और उसने जाके अपने पड़ोस में ये बात बता दी। उसने कहा जाओ सिल्वर कॉइन्स ले आओ, हम अब शेयर कर लेंगे। द नेबर वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही हर्ड हर स्टोरी, ऑल्दो it was not dark. He went at once to get the treasure. It was now dark. Holding a lighted lamp, oil lamp in his hand, he went to the field. It was easy for him to find the freshly dug hole. The man took the pot out and opened the lid, but what a shock he got. Instead of silver coins, he saw poisonous snakes slithering and wriggling in the pot. Quickly he put the lid back on again. अब जब नेबर जल्दी जल्दी वहाँ पर गया और उसने दोबारा से वो गड्ढा खोदा और उसमें से वो पॉट निकाला, और जब उसने वो पॉट खोला तो सिल्वर कॉइन्स की जगह उस पर क्या थे, उसमें सांप थे, जहरीले सांप थे। What a mean and nasty woman my neighbor's wife is, he muttered to himself. What a horrible trick she has played on me. If I had put my hand in the pot, I would have been dead now. Perhaps she wanted that to happen. Perhaps she is angry with me for one reason or another. But I will teach her a lesson. अच्छा, अब बड़ा गुस्सा आया उस बंदे को। उसने कहा कितनी जो है वो बुरी औरत है ये, इसने मेरे से कोई बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैंने पॉट के अंदर हाथ डाल दिया होता तो मैं तब तक मर चुका होता। The angry man picked up the pot and carried it home. He waited until midnight when his neighbors were fast asleep. Then he climbed onto the roof their house and threw the pot down the chimney into the fireplace beneath it. Then he returned home satisfied with what he had done. अब उसने सोचा मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तो उसने क्या किया, वही पॉट जिसमें जहरीले सांप थे वो उसने उठाए, और जब रात को सारे सो गए, नेबर्स भी सो गए, तो वो उनकी छत पर चढ़ा और उसने क्या किया, चिमनी के अंदर से जो है फायर प्लेस पर वो पॉट जो है वो फेंक दिया, और सेटिस्फाई होके जो है वो वापस आ गया। The next morning, after saying his prayer, the peasant looked as usual in his fireplace. There among the black ashes was the earthenware pot he had dug up in the field the afternoon before. It was broken into many pieces, but among the pot fragments he saw countless silver coins. अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो उठा, किसान उठा, और उसने एज यूजुअल दुआ करने के बाद जो है वो अंगीठी वाली जगह पर देखा तो वहाँ पर टूटा हुआ पॉट भी था, लेकिन उस टूटे हुए पॉट के साथ बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स भी थे। Praised be the Lord, the peasant exclaimed in delight. He knelt down and raising his hands in joy, he said, Lord, now I can take this treasure, for you have put it in my fireplace as I begged to you. Now I know that this wealth is really meant for me. How can I thank you? In this way God rewarded the peasant who trusted in him. तो उसने खुशी खुशी वो ले ली। उसने कहा अब मुझे पता चल गया क्योंकि मेरी ही दुआ कबूल हुई है, तो मैं ये सिल्वर कॉइन्स ले सकता हूँ। ये पेजेंट और उसकी बीवी और सिल्वर कॉइन्स काफ़ी सारे, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 7। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।